सिलेबस है PT2 का सॉल्यूशन, एल्कोहल फिनोल ईथर एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फर्स्ट 20 क्वेश्चन MCQs होंगे और जो नेक्स्ट 20 मार्क्स है उसमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर लिख के आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। जब भी होगा एग्जाम आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। आपका जो ग्रुप है उस पर इंफॉर्मेशन आ जाएगा, कब से आपके एग्जाम्स होने हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पैटर्न बताना था, पैटर्न मैंने बता दिया आपको। 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे और 4 क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखना है और जो आपका टाइम स्लॉट दिया हुआ है उसी टाइम स्लॉट के अंदर आपको सेंड करना है। ये क्वेश्चंस मेरे पास आ जाने चाहिए व्हाट्सएप नंबर पे। अगर टाइम के बाद में आएगा तो मैं उस कॉपीज को चेक नहीं करूंगा। क्लियर है सबके? चलो ठीक है। अपना टाइम भी कंप्लीट हो गया होगा, शायद 150 हो गए, बिल्कुल 150 हो चुका है। अच्छा, अब आप लोग पहले ये बताइए, फिफ्टीन ग्रुप जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं और 15 ग्रुप कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों के इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, जैसे कल्पना का कल डाउट था, कल्पना था, कौन सी कल्पना थी शायद, कि लिगैंड आइसोमेरिज्म को समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करना है ना। तो जिन स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स जो है आप लोग नोट करके रख लेना, तो हम रिवीजन लेंगे। उस रिवीजन के अंदर, हाँ कल्पना, ये 15 ग्रुप कंप्लीट हो जाए बेटा एक बार, उसके बाद या नाइट्रोजन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर ले हम, उसके बाद हम जो पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे। जिनके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप लोग क्लियर कर लेना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब भी हो, तो 2-3 दिन के अंदर जब भी जितना टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद वापस मैं अपना जो P ब्लॉक है वो कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम है अभी, नाइट्रोजन कंप्लीट होने में शायद 2 दिन लग जाएंगे अपने को, आज और कल 2 दिन और लगेगा अपने को नाइट्रोजन कंप्लीट करने के अंदर। उसके बाद में आप लोग अपने अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर लेना। तो स्टार्ट कर देना अपना टॉपिक को रिवाइज करना। पहले आप लोग फर्स्ट डे सॉल्यूशन से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, सेकंड डे अल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड डाउट क्लियर करेंगे और थर्ड डे अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। 3 दिन में अपन अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। सबको पता चल गया है, सिलेबस भी पता चल गया, किस तरह से पेपर आएगा वो भी पता चल गया है, और जो डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर कर लेना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मटेरियल नहीं है, नोट्स नहीं है, वो अपने साथ वाले किसी भी स्टूडेंट्स की नोटबुक लेके एक बार उसकी जीरोक्स करा लें, ठीक है, और जीरोक्स करा के उसमें से आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपन P ब्लॉक। लास्ट हमने अमोनिया स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन मेथड, और प्रिपरेशन मेथड ही किया था अपन ने। अब आज नोट करो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन इज sp3 hybridized, atomic number 7, electronic configuration 2s2 and 2p3, 1s and 3p orbitals combine and form sp3 hybrid orbitals. In sp3 hybrid orbitals, 3 sp3 orbitals have unpaired electrons which overlap with hydrogen and form sigma bond, and remaining sp3 orbital have lone pair electrons. Due to lone pair bond pair repulsion, due to lone pair bond pair repulsion,
Bond angle in NH3 is 107 degree and geometry or shape pyramidal. तो अमोनिया का शेप कैसा है? पिरामिडल शेप है और बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री. हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, तो नोट करो इसके अंदर. इन अमोनिया नाइट्रोजन इज sp3 hybridized. Nitrogen is sp3 hybridized. 3 sp3 hybrid orbitals of nitrogen, 3 sp3 hybrid orbitals of nitrogen, sp3 hybrid orbitals of nitrogen form sigma bond with hydrogen, sigma bond with hydrogen, and remaining sp3 orbital has lone pair electron. The lone pair distort its geometry. Lone pair distort its geometry and the molecule has pyramidal shape. With bond angle 107 degree. Line change. Ammonia is colorless gas with pungent smell. Colorless gas with pungent smell. In the solid and liquid states, it's associated through hydrogen bonding as in the case of water, and that accounts for its higher melting and boiling point. Line change. It's highly soluble in water and form ammonium hydroxide. NH3 dissolve in water and form ammonium hydroxide, NH4OH, ammonium hydroxide. It's basic in nature. Due to formation of hydroxide ions. ओके, तो अमोनिया का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें देन फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये H+N नाइट्रोजन अपना लॉन पे डोन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? NH4 पॉजिटिव एंड OH
नेगेटिव। अब ये जो NH4OH है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, नोट कर लो रिएक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया एक्ट एज बेस, act as base and react with acids to form salt, react with acid to form salt. NH3 react with HCl, then form NH4Cl. Same as NH3 react with acetic acid, then it gives ammonium acetate. तो ये बेस है, और बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो एसिड से H+ रिलीज होगा, वो कौन ले लेगा, NH3, तो क्या बन गया, NH4Cl। ठीक है, एसिटिक एसिड से रिएक्शन किया, H+ रिलीज हुआ, किस पे आ गया, नाइट्रोजन पे, क्या बन गया, NH4, और यहां पर क्या रह गया, एसीटेट आयन। ठीक है, तो क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। नोट कर लिया रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड react with salt and convert it in their corresponding hydroxides, फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट है, तो प्रैक्टिकल के अंदर जो रेडिकल्स आते हैं, उन रेडिकल्स के अंदर क्या करते हैं, NH4OH को यूज में लेते हैं जिंक के टेस्ट के लिए। क्यों, क्योंकि जिंक सॉल्ट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर का PPT बनाएगा अपने पास। ठीक है, तो जो अपने पास सॉल्ट है उसको हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, उनको प्रेसिपिटेट कर देता है हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में, जिनसे हम उनका आगे फर्दर टेस्ट करते हैं। तो जिंक सल्फेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन गिव्स जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट। सेम एज अगर हम FeCl3 के साथ रिएक्ट कर दें, इसका रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसको हम फेरिक ऑक्साइड .XH2O के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर रिलीज कर दें, देन फॉर्म Fe2O3 .XH2। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को उनके हाइड्रोक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे हम उसका आगे क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नोट कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, अमोनिया ऑल्सो एक्ट एज लिगेंड and react with metal ions
react with metal ions, react with metal ions and form complex compounds, form complex compound. For example, copper ion react with ammonia then form, क्या है इसका आईयूपीएसी नेम? आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? भूमिका टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन, 8 नहीं आएगा, पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन. टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन. तो ये जो टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन है, इसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है. आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप था अमोनियम, जीरो ग्रुप के अंदर अमोनियम था, और उस जीरो ग्रुप वाले अमोनियम का हमने टेस्ट किया था. कैसे टेस्ट किया था? कि जो अपने पास सॉल्ट था उसके अंदर NaOH ऐड करते हैं और जो गैस रिलीज होता है उसके माउथ के ऊपर क्या करते हैं अपन? कॉपर सल्फेट में डिप किया और फिल्टर पेपर लेके जाते हैं, और जब इसको हीट करते हैं तो जो वो फिल्टर पेपर था वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो गया था? डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया. तो वो जो डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो, उसका रीजन क्या था? क्योंकि जो अमोनिया गैस रिलीज हुई थी वो उस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? टेट्रा एमाइन कॉपर 2 आयन का फॉर्मेशन करता है. इसलिए फिल्टर पेपर किसमें कन्वर्ट हो गया? डीप ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये हो गया अपने पास अमोनिया की प्रॉपर्टीज कंप्लीट. नेक्स्ट है हेडिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. Nitrogen combined with more electronegative oxygen and form a number of binary oxides which differ with respect to the oxidation state of nitrogen atom. The range from +1 to +5. The range from +1 to +5. कौन कौन से ऑक्साइड है? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1 है. अब बात आई कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे. तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम लोगों को 11th के टॉपिक पे जाना पड़ेगा. 11th में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा था. उसमें हमने क्या पॉइंट लिखा था कि किसी भी कंपाउंड का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो फिर जितने भी एटम्स हैं उन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम काउंट कर लेते हैं और फिर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कैसे? यहां पर कितने नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है? 1. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 5. और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 × 5 + 6 कितना हो गया? अरे बोलो तो सही. 16 हो गया अपने पास. ठीक है,
टोटल हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को कि जहां तक पॉसिबल हो सबका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सपोज किया कि हो सकता है नाइट्रोजन इस तरह से इसके अंदर अरेंज किया हुआ N और O, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब इनमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां भी कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज में आ गए, अब कितने बच गए, 12 बच गए, 12 रह गए। सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद अगर अपने पास स्पेस है, यानी अपने पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो फिर क्या करते हैं हम उसके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं। ये कर दिया मैंने डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां भी मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बताओ क्या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 बॉन्ड का। ठीक है, वो भी कैसे, जब वो अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, लॉन पेयर के फॉर्म में आते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, अब कितने रह गए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, हो गया कंप्लीट, ओ नहीं